इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के पिसावा थाना इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां गौशाला में गोवंशों की मौत और गोवंशों की उचित देखभाल न हो पाने से नाराज हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने गौशाला पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया और कई गंभीर आरोप प्रधान और पुलिस पर भी जड़े। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता जी के पास। तो गोपी जी बताइए कि कहां का ये मामला है, किस गौशाला का ये मामला है, कौन वो नेता है जो जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद क्या कुछ हुआ वहां पे? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि थाना पिसावा के दधना मऊ ग्राम का नंदिनी गौशाला का मामला है, जहां पर रविवार की शाम को विश्व हिंदू बजरंग दल का कार्यकर्ता वो उधर से निकल रहा था कि इतने में उसने उसको गौशाला पर मृत गोवंश दिखाई दिए। तब वो वहां पर पहुंचा। उसने आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर भी दी है कि वहां पर एक जो गाय काटने वाला था वो उस पे कटा हुआ गौवंश रख रहा था मृत। और जब हमने उससे पूछा कि ये क्या है तो उसने हम पर चाकू से हमला किया। तो हम भागे वहां से। फिर हमने कार्यकर्ताओं को वहां पर बुला लिया। ऐसा उन्होंने तहरीर में पुलिस को दिया है। जी गोपी जी, किस पर आरोप लगाए हैं? कौन वो व्यक्ति है जिसको बता रहे थे कि गायों के अवशेष भर रहा था और कहाँ का रहने वाला है, और इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी उसका बता रहे हैं, ये कमाल पुत्र जमाल निवासी 8 का था। ये अपनी मोटरसाइकिल पर गाय के अवशेष को भर रहा था। तो उन्होंने कि वहां पर उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। जी इस मामले में अभी तक प्रधान का क्या कहना है, और क्या जो गौशाला है अंदर उसके क्या मृत गोवंश के अवशेष मिले हैं क्या गौशाला में? गोपी जी, क्या कुछ कहना है इन नेताओं का? इनका बजरंग दल के नेता लवकुश और विमल मिश्रा का कहना है कि यहाँ पर गौवंश थे। शाम को हम जब कल शाम को आए थे तो यहाँ पर गौवंश थे, लेकिन उनको जेसीबी से हटा दिया गया। वहीं पर पशु चिकित्साधिकारी मिश्री का कहना है कि 5 पशु बीमार थे, गौवंश 5 बीमार थे, जिनमें 3 की मौत हो गई है और उनको पोस्टमार्टम करके वहीं पर जेसीबी की मदद से दफना दिया गया है। और जो 2 पशु बीमार थे उनका उपचार कर दिया गया है। और वहीं ग्राम प्रधान जो अतुल है यादव, उसका कहना है कि यहाँ पर लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी, इसलिए ये अव्यवस्था हो गई है। यहाँ पर कीचड़ भर गया है और इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। जी गोपी जी, इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? जिनके खिलाफ तहरीर दी थी, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये पुलिस का कहना है कि हमको अभी तहरीर मिली है, तहरीर के उस पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी किसी को उसमें आरोपी नहीं बनाया गया है, केवल तहरीर मिली है। वहीं पर ये विकासखंड मिश्री के जो हैं क्या नाम, वीडियो उनका कहना है कि यहाँ पर अव्यवस्था मिली है और जो गोवंश मृत थे उनको पोस्टमार्टम करा के उनको दफना दिया गया है। और उन्होंने ग्राम प्रधान को बुला करके जेसीबी मंगा करके वहाँ पे पानी के निकास की व्यवस्था की है। और ग्राम प्रधान और सचिव को निर्देश दिया है कि इस गौशाला में मिट्टी का पटान करा के और गोवंशों की कायदे से उपचार किया जाए और देखभाल की जाए। गोपीनाथ गुप्ता जी, एक जानकारी हम और चाहेंगे, कितनी देर तक वहां पे विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और किस आश्वासन पर वो माने? जी वहां पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह 7 साढ़े 7 बजे के पर पहुंच गए थे और उन्होंने शाम 5 बजे तक वहां पर वो रहे। फिर जो वीडियो हैं जो अवध प्रताप सिंह, उनके आश्वासन पर और त्वरित कार्रवाई पर वो शांत हुए, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। जिस पर आरोप लगाया था कमाल पुत्र जमाल 8 निवासी, वो क्या पुलिस की हिरासत में है गोपी? जी वो उसका कहना है कि ये बजरंग दल वालों का कि हमने उनको उनकी सुपुर्दगी में दे दिया है।
जी बिल्कुल, तो ये आपको बता दें कि सीतापुर का पिसामा थाना इलाका है और ब्लॉक मिश्रिक की ग्राम पंचायत दधना मऊ की नंदिनी गौशाला है। और जैसा कि आरोप लगाया है लवकुश शुक्ला और विमल बजरंगी ने, जो कि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि रविवार को वो जब नंदिनी गौशाला के पास जा रहे थे तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिला, कमाल पुत्र जमाल 8 निवासी, जो मृत गायों के अवशेषों को भर रहा था। जिसके बाद उन जब पूछताछ की तो उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद उन्होंने गौशाला में जाके हकीकत देखी तो बता रहे थे कि वहां पे कई गोवंश मृत पड़े हुए थे। जिसके बाद वो घर चले गए और अगले दिन जब जाकर देखा तो वहां पे गाय, कोई भी गाय ऐसी नहीं थी जो मृत पड़ी हो। उनका आरोप है कि वहां से गायों को हटवा दिया गया था, लेकिन वहां पे कई मतलब बुरी अवस्था में गायें पड़ी थी, बीमार पड़ी थी, जिस पर आज बजरंग दल और विहिप के कई कार्यकर्ता गौशाला पे पहुंचे और सुबह 7 बजे से अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो शाम तक चला। और वीडियो अवध प्रताप सिंह जो मिश्रिक के हैं वो मौके पर जब पहुंचे और गौशाला में चूंकि पानी भरा हुआ था, पानी जल निकासी की व्यवस्था कराई और ये बताया कि जो गोवंश बीमार हैं उनके उपचार की व्यवस्था भी कराई जा रही है। साथ ही जो गोवंश मृत थे उनको दफना भी दिया गया है, जिस पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता माने। फिलहाल आपको बता दें कि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के धरने से तहसील मिश्रिक प्रशासन के साथ पिसावा थाना पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं और मामले में एक तहरीर थाना पिसावा में भी दी है इन कार्यकर्ताओं ने। कमाल पुत्र जमाल निवासी 8 निवासी ये पुलिस की हिरासत में है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि धरने प्रदर्शन में शामिल विहिप के लवकुश शुक्ला, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता और विमल बजरंगी ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। बजरंगी लवकुश शुक्ला नाम है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ सीतापुर का। मैं कल अपने किसी कार्य के कारण इधर नदी की तरफ निकला तो गौशाला क्रॉस किया तो आगे झाड़ियों से हमें बदबू आती हुई दिखी। तब तक हमने मोटरसाइकिल रोका, हमारे साथ 2 कार्यकर्ता अन्य भी थे। जब हम नीचे गए उधर झाड़ियों की तरफ तब एक कसाई काट रहा था, गायों को काट छाट रहा था। तब तक मैंने उससे कहा तो मुझे गाली देते हुए चाकू लेकर दौड़ा। तब तक हमारे साथ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी उसको पकड़ने का प्रयास किया और भागने का प्रयास किया। फिर 3-4 और लोग आ गए, उसको पकड़ा गया, जिसको हमने पकड़ के गौशाला लाया। कई दिनों से हम फ़ोन करते हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन डॉक्टर साहब कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। लमसम 10:30 बजे के करीब डॉक्टर साहब तब भी नहीं आए, उनके पशु मित्र वगैरह आए सब लोग। लेकिन हम लोगों को यही है कि हमने कल एप्लीकेशन एक चौकी इंचार्ज साहब को दी थी, ना तो चौकी इंचार्ज साहब अभी तक मुकदमा लिखे हैं और चौकी इंचार्ज साहब बोले कि जब तक पीएम नहीं हो जाता तब तक हम मुकदमा नहीं लिखेंगे। लेकिन हमने जब एप्लीकेशन दे दी है तो कम से कम गायों को ऐसे जैसे मरण अवस्था में वो पड़ी थी तो उनका ऐसे दफन अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए था, पहले पीएम होना चाहिए था। चौकी इंचार्ज साहब इस पर भी नहीं ध्यान दिए। वो हम लोग सुबह जब तक आए तब तक रात में ही जो कुछ जिंदा गाय गाड़ दी गए, बाकी जो गौशाला के संरक्षण में है, जिनके संरक्षण में, वो सभी पर मुकदमा दर्ज हो और पीएम हो तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। चौकी इंचार्ज साहब बता रहे थे कि पीएम हो गया है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं अभी पीएम नहीं हुआ है। वो सभी प्रधान और डॉक्टर साहब के उसमें पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं, हम लोगों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। रात को ये सब हटा दी गई है। कल प्राप्त सूचना के आधार पर हम सभी शाम के समय यहाँ आए तो यहाँ कई गोवंश मृत पड़े हुए थे और गौशाला की व्यवस्था बिल्कुल दयनीय थी। जो यहाँ का केयर टेकर था वो गायब था, यहाँ जो पशु मित्र था वो यहाँ पर नहीं था, अंदर से ताला पड़ा हुआ था। 4 घंटे के बाद यहाँ के प्रधान आए लेकिन ताला उन्होंने नहीं खुलवाया। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब ब्लॉक के भी कई कर्मचारी आ गए तब जाकर ताला खुला और अंदर आकर देखा तो कई गाय बेतरफ थी, मरी पड़ी हुई थी, उनका कोई हाल पुरसा हाल लेने वाला नहीं था। गौशाला की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है। भूख के कारण यहाँ गाय दम तोड़ दी, कीचड़ में फंस करके, इतना ज़्यादा यहाँ कीचड़ भरा हुआ है पूरी गौशाला में, उसमें गाय दम तोड़ रही हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ लोगों ने अभद्रता की। इन सारी बातों को लेकर हम लोग यहाँ आए। जैसी व्यवस्था कल थी वैसे ही आज है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कल मरी हुई गाय पड़ी थी, आज उनको दफना दिया, पानी भर दिया एक नांद में और तो कुछ नहीं किया, चारा आज भी नहीं डाला। उनको लगा कि अब तो ये लोग आएंगे नहीं तो जो मर्जी आए वो कर लें। आज भी उनको कोई इतना समय हो गया, कई दिनों का सड़ा हुआ भूसा नांदों में पड़ा हुआ है,
कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, ऊपर से व्यवस्था में बिगाड़ ही हुआ। आज तो केवल इसलिए है कि इस गौशाला की स्थिति ठीक हो। अगर स्थिति ठीक नहीं होती है सही समय पर, तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने तरीके से देखेगा और कुछ ना कुछ, अभी हमने उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, कल जाकर मिलेंगे, आगे की फिर कार्रवाई करेंगे।